कदा गतो हि कैलाशं शंकरो भक्तवत्सलः त्वं त्वं सखि त्वं तस्या शीतकुबेरेण महात्मना। आज नारद जी महाराज ने ब्रह्मदेव से पूछा, है पिताजी, भगवान शिव ने किस प्रकार कुबेर पर कृपा करी, कुबेर किस प्रकार भगवान महादेव का मित्र बना, सारी कथा मुझे समझाओ। तो ब्रह्मदेव ने कहा, है नारद, हे पुत्र, शुद्ध जी शौनक ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवरों, कुबेर का जो पूर्व वृत्तांत है वह एक ब्राह्मण का बालक था। कैसा ब्राह्मण? यज्ञ विशारद ब्राह्मण है। एक काम्पिल्य नगरे, एक काम्पिल्य नगर में एक वेद विशारद ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा तपोनिष्ठ, वेद को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ रहता है। योग संयोग आने पर उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। क्या नाम रखा गया? गुणनिधि। ब्राह्मण कैसा? तपोनिष्ठ, सज्जन ब्राह्मण, लेकिन उसका एक बालक हुआ जिसका नाम गुणनिधि है। अब इस बालक को पिता ने बहुत प्रयास किया कि मैं इसे धर्म की शिक्षा दूं, वेद की शिक्षा दूं, सतमार्ग पर चलाऊं, लेकिन महाराज बालक कभी पिता के सहारे नहीं चलता है। कथा के भाव को समझना, पिता ने खूब प्रयास किया लेकिन बालक पिता के साथ नहीं रहा, धर्म के साथ नहीं रहा। धीरे धीरे बालक की मित्रता दुष्ट लोगों से हो गया है, दुष्ट संग हो गया। पिता बालक को समझाता, रोज समझाता, लेकिन बालक नहीं समझता। बालक पिता के सामने तो अच्छा बनता, लेकिन महाराज पीछे से दुष्ट का संग करने लगा, दुराचारी का संग करने लगा। अब पिता तो ज्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन मां समझ गई कि मेरा बालक दुराचारी हो गया, धर्मी हो गया, कुकर्म करने लगा, बुरे संग में जाने लगा। ये बालक धीरे 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 अपने घर से सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणक, जेवर ले जाता, पैसे ले जाता और सारा ले जाकर महाराज जो जुआ खेलते थे उनको दे देता था। प्रभु आपकी जुआ में सारा पैसा लगाता है। अब मां तो समझ रही है, मां ने समझाने का प्रयास बालक को किया, अरे भाई समझ ले, तू कैसा निकल गया, तेरे पिताजी इतने सदाचारी, धर्मवक्ता, कथा करने वाले, सत्संग करने वाले, वेद पारायण करने वाले, धर्म तपोनिष्ठ, संध्या करने वाले, और तू कैसा निकल गया। इन सबको छोड़, बुरे कर्मों को छोड़, अपने पिता के संग लग, धर्म का कार्य कर। लेकिन बालक बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई है। बुरा संग करने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ ने खूब समझाया, रोज समझाते, लेकिन नहीं समझा। अब माँ जानती है कि जिस दिन इसके पिता को पता चलेगा उस दिन पिता बहुत क्रोध करेंगे। प्रभु आपकी। लेकिन महाराज जब भी पिताजी पूछते हैं कि बता हे देवी बेटा कहाँ गया, तो माँ छुपा देती है। कथा को समझना, अपने बालक की गलती के ऊपर माँ पर्दा डालती है, छुपाती है। ये कथा सिर्फ इसकी नहीं है, ये कथा हमारी भी है। हम भी क्या करते हैं, हमारे बालक की गलती के ऊपर हम पर्दा डालते हैं। पिता को बताएंगे, पिता क्रोधित होंगे। माँ सहज है, माँ सरल है, माँ चाहती है कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। माँ की ममता, माँ की करुणा बालक के ऊपर बार बार पर्दा डालती है, बालक की गलती के ऊपर बार बार पर्दा करती है। और यदि वही माँ एक बार में उसको थप्पड़ टिका देना तो दूसरी बार वो बालक गलती नहीं करेगा। हम संसार के लोग क्या करते हैं, हमारा बालक गलती करता है और हमें यदि कोई कहने आ जाए कि तुम्हारे बालक ने गलती करी है, तुम्हारे बालक ने ये काम किया है, हम बालक को कहने की बजाय उनको दो बात सुना देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, भूल है। हमें एक बार अपनी आंखों से अपने बालक को भी देखना चाहिए कि क्या सच में मेरा बालक ऐसा कर रहा है, और यदि ऐसा कर रहा है तो उस समय उसको एक थप्पड़ मारो है। उसका वो एक थप्पड़ उस दिन
उसका पूरा जीवन सुधार देगा। यदि तुमने उस दिन उसको नहीं डांटा तो महाराज उसका पूरा जीवन नरक हो जाएगा। आज माँ ने बालक की गलती छुपाई, बालक के अपराधों को छुपाया। पिता ने पूछा मेरा बेटा कहाँ गया, माँ ने कह दिया वो तो पढ़ने गया। प्रभु आपकी बेटा पढ़ने नहीं जाता, बेटा तो जुआ खेलने जाता है, सट्टा खेलने जाता है। लेकिन चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ाती है। एक दिन वही यज्ञ विशारद ब्राह्मण नगर में घूम रहे थे, अचानक चौराई से निकले, चौपाल से निकले, जहां पर 5 जुआ खेलने वाले लोग बैठे हुए थे। ब्राह्मण की दृष्टि उन लोगों के ऊपर गई तो उन लोगों के हाथ में जो अंगूठी थी वो ब्राह्मण की थी। प्रभु आपकी पहचान लिया है, अरे ये अंगूठी तो मेरी है, ये मुद्रिका तो मेरी है, ये इनके पास कैसे? ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, पूछा भाइयों क्या तुमने मेरे घर से चोरी करी है? मैं काफी दिनों से इस अंगूठी को ढूंढ रहा हूं, ये अंगूठी मुझे मिल नहीं रही है, तुम चोर हो, तुमने चोरी करी है, मेरी अंगूठी हमें लौटाओ। कई बार तो उन्होंने मना किया, लेकिन ब्राह्मण ने जब बहुत कहा तब उन लोगों ने करे ब्राह्मण देव तुम हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने जुआरी बेटे से पूछो। प्रभु आपकी जब 5 लोगों के बीच में आज उस बाप को अपने बेटे की करतूत पता चली, आज बाप का सिर शर्म से नीचे झुक गया। बाप शर्म से ऊपर झुककर लज्जित होकर अपने सिर पर पर्दा डालकर कपड़ा डालकर लज्जित होता हुआ आंखों में आंसू भरकर जब बाप अपने घर आया, पिता ने पूछा मां से अरे देवी मेरा दुष्ट बेटा कहाँ गया? मां समझ गई आज पता चल गया है। मैं बार बार छुपाती रही, बार बार नहीं बताया, लेकिन आज तो जानकारी मिल गई है। मां ने फिर भी छुपाया, अरे स्वामी ऐसे क्या कह रहे हो, वो हमारा बेटा है, वो बुरा नहीं है, वो तो पढ़ने गया है। माँ बाप ने कहा मैं सब समझता हूं कि तूने पूरे जीवन तुमने इतने वर्ष बिता दिए जिसमें तुम बार बार मुझसे छुपाती रही, लेकिन आज मुझे जानकारी मिल गई, यदि तेरा बेटा पढ़ने गया है तो ला वो मेरी अंगूठी लाके दे दे। प्रभु आपकी वो चांदी का छवर कहां गया, जरा वो लाके दे। अरे वो मैंने तुझे जो साड़ी दी थी वो साड़ी लाकर दे, वो साड़ी कहां गई? मां क्या दे, सारा सामान तो बेटा बेच आ गया। माँ ने कहा अरे स्वामी आज बाप ने कहा अरे देवी तूने भी मुझसे झूठ बोला है और ऐसा बेटा ऐसा नालायक मेरे घर में पैदा हुआ, आज मेरा जीवन नरक बन गया है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं तो सदाचारी हूँ, धर्मात्मा हूँ, झूठ बोलने वाले जुआ खेलने वाले लोगों के साथ मेरा कभी संग नहीं हो सकता। आज मैं भोजन तभी करूंगा जब मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। प्रभु आपकी आज उस यज्ञ विशारद ब्राह्मण ने अपने घर को त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिया। आज उसी समय संध्या हो उससे पहले उसने किसी सज्जन ब्राह्मण की पुत्री से विवाह कर लिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया। बाप के दुत्कारने से गुणनिधि घर से निकल गया है, अब प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मैंने अपराध कर दिया, गलती कर दी, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास न तो कोई कला है, ना मैं कुछ जानता हूं, ना कोई मंत्र याद है, मैं अपना पेट कैसे पालूं? यदि मैं अपने बाप से कुछ सीख लेता ना तो आज वो मेरे काम आ जाता है, मेरे पेट की उदर की पूर्ति करने में काम आता। मैंने कुछ सीखा नहीं, आज प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेता है, अब क्या होना है। अब तो ये ब्राह्मण गुणनिधि चलने लगा, चलते चलते थक गया, हार गया, शरीर में बल नहीं बचा। चलते चलते एक शिवालय आया, प्रभु आपकी एक मंदिर को देखा, वो गुणनिधि उस मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। मन में सोचता है कि कोई ना कोई जरूर आवेगा जो यहाँ कुछ खाने के लिए चढ़ावेगा और उसे मैं खा लूंगा, पेट भर लूंगा। बैठ गया है। भगवान की प्रेरणा से एक शिव का प्यारा भगत अपने घर से पूजा का सामान लेकर चला, सुंदर सी भोजन की थाल लगाकर अपने भगवान महादेव को खिलाने चला है।
इधर वो मंदिर पहुंचा है, उसने भगवान शिव का पूजन किया, भगवान शिव को भोग लगाया। ये गुणनिधि बाहर बैठे बैठे देख रहा था, कब ये जावे और कब मैं खाऊं। प्रभु आपकी जय। गुणनिधि देख रहा है। उस शिव भक्त ने भगवान का पूजन किया, भोग लगाया। जब वो जैसे ही चलने लगा, जैसे ही बाहर निकला, गुणनिधि भूख से व्याकुल हो रहा था, तड़प रहा था, प्रताड़ित हो रहा था। भागा भागा गया, भोजन की थाल उठाई और भोजन लेने लगा। जैसे ही उसने भोजन उठाया, जैसे ही चला, वहां पर जो रखवारी कर रहे थे उन लोगों ने देख लिया। प्रभु आपकी जय। अब गुणनिधि भोजन लेकर बैठा खाने के लिए। उसने एक या दो निवाला ही भोजन का लिया और अचानक वो पहरेदार आ गए। उन्होंने गुणनिधि को मारने का प्रयास किया। गुणनिधि भागने लगा। भागते 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 उन रखवारों ने गुणनिधि के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि गुणनिधि की आंखें फूट गई। तड़पता हुआ, प्रताड़ित होता हुआ वो गुणनिधि वहीं मर गया। प्रभु आपकी। वो जैसे ही मरा, तुरंत यम के दूत आ गए। प्रभु आपकी। यम के दूतों ने आकर उस गुणनिधि को पकड़ लिया, जकड़ लिया और अपने धाम को ले जाने लगे, यमपुरी ले जाने लगे। लेकिन उसी समय अचानक भगवान शिव का दूत आ गया, भगवान शिव का विमान आ गया और भगवान शिव के विमान को देखकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। यमदूतों ने कहा, प्रभु आपका आना कैसे हुआ? हे शिवगणों, तुम कैसे आए? शिवगणों ने कहा, भगवान ने हमें भेजा है। ये जो मरा है ना, ये हमारा भगत है। इसको भगवान शिव ने बुलाया है। यमलोकों ने कहा, यमदूतों ने कहा, अरे ये तो पापी है, अधर्मी है, जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, भगवान शिव का प्रसाद चुराकर खाने वाला, ऐसे पापी को भगवान अपना भगत कहते हैं। भगवान के भक्तों ने कहा, ये बात हम नहीं जानते, ये तो शिव ही जानते हैं, हमें शिव ने भेजा है, हम इसको लेकर जाएंगे। आज यमदूतों ने उसको छोड़ा और भगवान के शिवगण उस गुणनिधि को उठा कर ले गए। प्रभु आपकी। अब गुणनिधि शिवलोक पहुंच गया है। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा इसने कौन सा पुण्य किया जो ये शिवलोक की प्राप्ति कर लिया? ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्र नारद, इसने चाहे चोरी से खाया हो, चाहे छल से खाया हो, चाहे चोरी करके खाया हो, लेकिन इसने भगवान शिव के चढ़ा हुआ नैवेद्य खाया है। वहां तक इसने चोरी करी, अपराध तो था, लेकिन भगवान का भोग खाया है, इसलिए इसका मन पवित्र हो गया। और इसने वहां बैठे बैठे शिव भक्त जब पूजन कर रहा था, उसने जो शिव के नाम का उच्चारण किया, इसने अपने कानों से ओम नमः शिवाय का जप सुना। इसके जप सुनने से ही इसका उद्धार हो गया। प्रभु आपकी। जो एक बार भाव से अपने कानों से भगवान का नाम सुन लेता है, उसे भगवान अपने लोक की प्राप्ति दे देते हैं। कथा का भाव कहता है, आज यही गुणनिधि जब आगे अगले जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ, कलिंग देश का राजा बनकर इसने सोचा कि पूर्व जन्म में एक बार शिव का नाम उच्चारण करने से जब शिवलोक मिल गया, अब मैं शिव के चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने राजा बनकर निरंतर भगवान की सेवा करी, निरंतर भगवान की पूजा करी। रोज शिवालय में जाकर दीप दान करता था, रोज शिवालय में जाकर दीपक जलाता था। और ऐसा दीपक जलाने से ये राजा जब जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचा, फिर शिवलोक को प्राप्त हुआ। और अगला जब वो जन्म हुआ तो कुबेर के रूप में, ब्रह्मा